अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट इन्फोजोन। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात है, इनके रिजल्ट्स चेक करते हैं। रिजल्ट भी इनके अपने स्कूल के बनाए हुए इम्तिहानों से नहीं चेक करेंगे, बल्कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पिज़्ज़ा टेस्टिंग के जरिए इनके रिजल्ट्स चेक करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में दुनिया के तमाम मुल्कों के बच्चे शामिल होते हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं एजुकेशन में। इनकी उम्र 15 साल होती है। 15 साल में बच्चे 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते हैं। इन टेस्ट में साइंस, मैथमेटिक्स और रीडिंग के टेस्ट होते हैं और इन्हीं की बिना पर इनकी असेसमेंट और एवेल्यूएशन की जाती है और नंबर्स दिए जाते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको लेके चलती हूँ उस मुल्क में जिसने पिज़्ज़ा टेस्ट में 2000 से 2012 तक अपनी धाक बिठा कर रखी। उस मुल्क का नाम है फिनलैंड। 5.5 मिलियन इसकी आबादी है। 55 लाख की आबादी का ये मुल्क है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2000 से 2012 के बीच में उन्होंने साइंस, मैथ और लिटरेसी में पिज़्ज़ा टेस्ट के तमाम ममालिक के बच्चों से ज्यादा नंबर लिए। मैं आपको एक और ग्राफ दिखाती हूँ जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि फिनलैंड सबसे ऊपर है और अमेरिका इन मुल्कों से सबसे नीचे है। इससे आपको अंदाजा होता है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। पिज़्ज़ा 2015 के अगर हम स्कूल देखें तो इसमें भी फिनलैंड बहुत अच्छे नंबरों से दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ नजर आएगा। फिनलैंड में ऐसी क्या बात है कि इनके एजुकेशन सिस्टम में वो कौन सी चीजें हैं जिनकी बिना पर इनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो हम चलते हैं सीधा सीधा बातों की तरफ जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दूसरे एजुकेशन सिस्टम से अलग साबित करते हैं, और पूरी दुनिया इनके एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पहली चीज जो फिनलैंड करता है, 7 साल के बच्चे को स्कूल में लेकर आता है। छोटी उम्र के बच्चे को स्कूल में नहीं लेकर आता, उनको घरों में रहने दिया जाता है ताकि वो नानी से सीखें, अपनी दादी से सीखें, अपने वालिदैन से सीखें और कहानियां सुनें, खेलें कूदें, शरारतें करें। इनको होम एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हिस्सा लें। इसके साथ साथ फिनलैंड अपने बच्चों को खाना फ्री देता है और 1953 से खाना फ्री दे रहा है, और अब इस चीज को इंग्लैंड में भी रिपीट किया जा रहा है। फिनलैंड में हर चीज फ्री है। बैग, बुक्स, स्टेशनरी, हर चीज स्कूल की तरफ से मिलती है। इसके साथ साथ फिनलैंड में यूनिफॉर्म छोटी क्लासेस को नहीं लगाया जाता है। बच्चे अपनी पसंद का यूनिफॉर्म पहनते हैं। आपको बड़ी क्लास में भी बच्चे पजामा और ट्राउजर पहनते हुए नजर आएंगे। एक स्टडी ये भी कहती है कि बीन बैग पर बैठकर बच्चे 20% ज्यादा सीखते हैं। अगर इनको टेबल पे बिठाया और बीन बैग पर बिठाया जाए तो बीन बैग पर बैठने वाले बच्चे 20% ज्यादा सीखते हैं। इसी तरह नॉन कैजुअल किस्म का, इनफॉर्मल किस्म का इनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जिस पर वो लेट भी सकते हैं और मैट पर बैठ भी सकते हैं। असल मकसद होता है पढ़ना, और इस तरीके से पढ़ना कि आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा इजी हैं। जरूरी नहीं कि हर क्लास क्लासरूम की तरह हो, जिस तरह जरूरी नहीं कि हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो। तो मैंने फिनलैंड से सीखा है कि आप आउटडोर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह वो क्लास जंगल में ले सकते हैं। फिनलैंड की एक खुसूसी बात ये भी है कि बच्चों को खुश रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर बच्चे खुश होंगे तो वो बहुत जल्दी पढ़ेंगे। उनको ऐसी एक्टिविटी में एंगेज किया जाता है जिससे वो खुश हों। फिनलैंड में होमवर्क नहीं होता। 2016 तक फिनलैंड में बहुत कम होमवर्क था। 2016 में होमवर्क को खत्म कर दिया गया। बच्चा 1-2 बजे घर जाएगा तो उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और वो अपने वालिदैन के साथ बातचीत करेगा, मूवीज देखेगा, दोस्तों से बातें करेगा और सोशल एक्टिविटीज पे काम करेगा। इसी तरीके से फिनलैंड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासेस में बहुत ज्यादा है। क्लास में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस दिखाई जाती हैं, यूट्यूब भी दिखाई जाती है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के फॉर्म भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस टेक्नोलॉजी की बेस पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि वो खुद इसका आंसर ढूंढे। एक अमेरिकन अपने आर्टिकल में लिखता है कि जब मैं फिनलैंड गया और मैंने फिनलैंड के स्कूलों में देखा कि हर वक्त क्लास से बाहर बच्चे शोर कर रहे होते हैं, हैरान होता था कि ये पढ़ते कब हैं और इतने अच्छे नंबर कैसे ले लेते हैं। और फिर मुझे बताया गया कि हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है।
उस अमेरिकन का कहना है कि एक और बात जो मुझे फिनलैंड में काबिल जिक्र लगी वो ये कि क्लास में हर किस्म का बच्चा होता है। हमारे स्कूलों में अमूमन अच्छे बच्चों का एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है और जो बच्चे निस्बतन कमजोर होते हैं उनका एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है। इसको फिनलैंड में जुर्म समझा जाता है। आपको फिनलैंड के स्कूलों में फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। हर चीज नॉन ट्रेडिशनल है। फिनलैंड ने रवायात को तोड़ा है। आपको फिनलैंड में 6 साल तक एग्जाम नहीं मिलेगा। अगर 7 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जा रहा है तो 13 साल में वो पहला एग्जाम देगा, 14 साल में वो पिज्जा एग्जाम में बैठेगा। टीचर अपनी एवेल्युएशन पर बच्चों को बताता है कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वालिदैन को ये चीज़ें कम्युनिकेट कर दी जाती हैं। अब कुछ टीचर्स की भी बात कर लेते हैं। फिनलैंड में टीचर्स का मास्टर होना या 16 इयर्स की स्टडी होना ज़रूरी है। इससे कम टीचर आपको फिनलैंड में नहीं मिलेगा। टीचर हाईली पेड लोग होते हैं जिन्हें 2012 में 3000 USD पे दी जाती थी। टीचर्स को 4 घंटे डेली काम करना होता है और टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। टीचर्स को लॉयर्स और डॉक्टर के बराबर समझा जाता है। एक और चीज़ जो फिनलैंड की बड़ी यूनिक है, उनकी क्लास जब शुरू होती है तो एक टीचर असाइन किया जाता है और 6 साल तक उसी को हर सब्जेक्ट में पढ़ाना होता है। उनके टीचर्स चेंज नहीं होते। इस तरह टीचर्स को भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस बच्चे को मैंने किस अंदाज या तरीके से पढ़ाना है और बच्चों का वक्त ज़ाया भी नहीं होता। इसके साथ स्कूल टाइम 3 घंटे 45 मिनट या 4 घंटे का होता है, तो रोज़ाना 4 घंटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे 8 बजे गए तो 12 बजे वापस आएंगे। इसी तरीके से अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पढ़ाया जाएगा और हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है। बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो उनको ज़िंदगी में काम आती हैं। हमारे स्कूलों में ऐसी कोई स्किल्स नहीं दी जाती जो उनको ज़िंदगी में काम आए, लेकिन फिनलैंड में आपको ऐसी स्किल्स नज़र आएंगी कि वो कटिंग कर सकते हैं, वो ग्राइंड चला सकते हैं, दीवार में ड्रिल करके सुराख कर सकते हैं, वो कारपेंटर की तरह काम कर सकते हैं। तो बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर में फिनलैंड की एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो फ्यूचर एजुकेशन है, जिसे फेनोमेना बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि फिनलैंड ने इसे अडॉप्ट किया है। इसका कंसेप्ट ये है कि बच्चों को किताबी चीज़ें पढ़ाकर कंफ्यूज करने की बजाय कि बच्चा ये सोचता रहे कि एक्चुअल में दुनिया में ये कब एप्लीकेशन होगी। बच्चों को रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि इस पर क्वेश्चन बनाएं, इन पर रिसर्च करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर इनके आंसर ढूंढें, फिर अपने आंसर को आकर बताएं, फिर इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट रह जाए तो आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट करें। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।